हाय एवरीवन। तो आरवीएम कैट के जो प्लेसमेंट ग्रुप्स हैं उसमें एक वैकेंसी शेयर हुई थी मैकेनिकल इंजीनियर की यूएस एम्बेसी में। तो सारे स्टूडेंट्स डिस्कस करने लगे यार कि इसमें लॉगिन करके अप्लाई करते हैं, क्या है क्या नहीं है। 20 लाख का पैकेज है इसमें, राइट। ऑफिशियली दे हैव ऑलरेडी मेंशन बिफोर कि 20 lakhs का पर एनएम का पैकेज है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड पैकेज एंड एक्सपीरियंस के लिए है। बट ये वीडियो फ्रेशर्स को भी देखनी है ताकि वो समझे कि आपका करियर पाथ आगे किस लेवल पे पहुंच सकता है और उसको पहुंचने के लिए अभी से कौन से स्टेप लेने हैं ताकि आप उस पाथ तक पहुंच जाओ। क्योंकि उस जॉब के अंदर दे आर क्लियरली मेंशनिंग कि आपका वर्क प्रोफाइल जो है वो किस लेवल का होना चाहिए और क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए। तो अभी से आप वो स्टेप्स लेने लग जाओगे तो 5-6 साल बाद यू कैन रीच टू द लेवल ऑफ 20 lakhs विच इज़ मोर देन व्हाट आईटी पीपल आर मेकिंग दीज डेज। तो मैकेनिकल में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, दैट्स व्हाट आई कीप सेइंग, एंड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, राइट। एंड 6 years का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए। तो हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं हु आर इंजीनियर्स, हु आर बीटेक, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए नहीं है जॉब, बट डिप्लोमा होल्डर्स भी देखें कि आप अपनी बीटेक में लेटरल एंट्री लेके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड आप अभी से ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं अपने वर्क एक्सपीरियंस में सो दैट यू कैन अप्लाई फॉर सच काइंड ऑफ हाई पेइंग जॉब्स इन द फ्यूचर। एंड एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर दूँ कि दिस इज़ नॉट अ जॉब जिसमें आपको यूएस भेज देंगे। यूएस एम्बेसी जो दिल्ली में एम्बेसी है वहाँ पे जॉब है, वहीं पे ही काम होगा सारा आपका, वहीं पे ही मेंटेनेंस वगैरह देखनी है। तो यूएस नहीं जा रहे आपको, बट द टैग विल बी ऑफ यूएस एम्बेसी, सो ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गो टू गूगल पे एम्बेसी कॉन्सुलेट जॉब्स लिखो। एक्चुअली हमारा न्यूज़पेपर में ही आ गया था इनका जो एडवर्टाइजमेंट है, इसमें जॉब्स एट एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करके तो यूएस एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट्स इन इंडिया की वेबसाइट खुल गई है। ये दिल्ली वाली की है। तो ये सारी जो हैं करंट वैकेंसीज आ गई है, राइट। अब ऑब्वियसली मैं जितने भी जॉब अपडेट्स डालता हूँ वो सारे जॉब अपडेट्स होते हैं जो कंपनी मुझे खुद अप्रोच करती है। यूएस एम्बेसी ने मुझे खुद अप्रोच नहीं किया है। मैं पहली बार ऐसी वीडियो बना रहा हूँ जो कहीं से आई है, बट आई एम मेकिंग इट सो दैट आपको भी उसके बारे में पता लग जाए और किस तरीके से अप्लाई करना है। और आगे इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो उसको समझने की ज़रूरत है कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे आप गए मैकेनिकल इंजीनियर सुपरवाइज़र, राइट। तो ये जो है हमारी वैकेंसी खुल गई है। इसकी सैलरी यहाँ पे क्लियरली लिखी हुई है 20,76,202। ये 202 इसलिए क्योंकि ये डॉलर में सैलरी है, यूएस से पैसा आ रहा है तो इसको डॉलर में कन्वर्ट करने के बाद 20,76,202 रुपये की सैलरी बनती है। 40 आवर्स पर वीक का आपका वर्क टाइमिंग है। हायरिंग एजेंसी है एम्बेसी न्यू दिल्ली। अनाउंसमेंट नंबर भी दे रखा है। ओपनिंग पीरियड बिल्कुल लेटेस्ट 13 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक। आज 14th है, एक दिन बाद मेरे को इसको इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब इसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है, और फ्रेशर्स जो भी हैं वो भी ये वीडियो देखें, इवन जो एक्सपीरियंस्ड हैं, बिकॉज इस पर मैं कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। पोजीशन रिक्वायर्ड 6 years ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर एट अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मतलब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यार, फरीदाबाद इज द मैन्युफैक्चरिंग हब, दिल्ली एनसीआर, वहाँ पे 5-6 साल वाले बहुत सारे लोग हैं जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे काम कर रहे हैं। तो आप इसके लिए अप्लाई कर दो, यू आर रेडी फॉर इट, ठीक है। रिजॉर्ट, हॉस्पिटल या लार्ज यूनिवर्सिटी स्कूल सिस्टम में भी आप हो जहाँ पे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चल रही है और एक कंप्यूटराइज मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम चल रहा है। मतलब कि पूरा सिस्टम जिसके अंदर पहले से ही सारी चीज़ें जो हैं एक शेड्यूल के हिसाब से आती है कि इसकी मेंटेनेंस है। अगर आपको यूज़ करना आता है, और हर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, तो बहुत ज़रूरी है आपको आता है, रेज्यूमे में लिखा होना चाहिए। दूसरा, मस्ट डेमोन्स्ट्रेट अ प्रोग्रेशन ऑफ इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू आउट द करियर। इसका ये मतलब है कि आपका कुछ ना कुछ एक लेवल या ग्रेड बड़ा होना चाहिए। 6 साल से ये नहीं कि क्वालिटी इंजीनियर ही हो, क्वालिटी इंजीनियर शुरू में, फिर सीनियर क्वालिटी इंजीनियर, फिर मैनेजर, ऐसे कुछ एक प्रोग्रेशन होना चाहिए, राइट। ये इसका मतलब है। दूसरा, डेवलपिंग स्कोप्स ऑफ वर्क, कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट्स मतलब कि क्वालिटी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से उसको पढ़ते हैं, कॉस्ट एस्टिमेशन ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स जो है वो सब आपको आना चाहिए। बिल्डिंग रिपेयर्स, इक्विपमेंट ओवरहॉल्स,
एंड रिप्लेसमेंट शेड्यूल्स। तो ये सारा काम वही है जो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं आगे फ्यूचर में करते हैं। इक्विपमेंट भी आगे मेंटेनेंस होती है, उसका ओवरहॉलिंग होती है, ठीक है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। बिना डॉक्यूमेंटेशन की इंडस्ट्री में 1 रुपया भी इधर से उधर नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें कैंडिडेट को आनी चाहिए। और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजरी, तो 4-5 साल आपने एज अ असिस्टेंट मैनेजर करा है, उसके बाद 1 साल मैनेजमेंट का भी है जिसमें आप टीम मैनेज कर रहे हो, वेरी गुड। प्लीज़ क्लियरली एड्रेस ईच ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स इन योर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब इसमें कवर लेटर भी लिखो। कवर लेटर रेज्यूमे के साथ भेजना है। ये मैं बहुत बड़ी पहली टिप आपको दे रहा हूँ। जो कवर लेटर भेजोगे तो आपकी जो सिलेक्शन के चार्जेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। कवर लेटर क्या होता है इसकी एक वीडियो बना देंगे, अभी नहीं है टाइम, आप गूगल पे देख लीजिए और फॉर्मेट कवर लेटर का बना के उसमें काम कर लो आप। एंड इसमें कैट सॉफ्टवेयर होने का फ़ायदा आएगा ही आएगा। हर चीज़ में एक स्किल का फ़ायदा आता है। एजुकेशन रिक्वायरमेंट में बैचलर्स बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। इंग्लिश फ्लुएंट होनी चाहिए। ट्रांसलेटर का तो ये मतलब होता है जो ट्रांसलेटर के लेवल पे हो, बट लिमिटेड और गुड वर्किंग नॉलेज भी नहीं। दे रिक्वायर फ्लुएंट इंग्लिश एंड फ्लुएंट हिंदी। हिंदी तो आती है आप लोगों को, सबको इंग्लिश भी आनी चाहिए। दिस मे बी टेस्टेड, राइट। तो इसके लिए भी आप अभी कुछ वो मांग नहीं रहे आपसे, दे नॉट आस्किंग फॉर एनी काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन एनीथिंग। आप अप्लाई कर दो जब तक आपका इंटरव्यू आएगा, और टेस्टिंग में भी लिखा है, सो डोंट वरी अबाउट दिस टू मच। और आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आई डोंट थिंक दिस इज़ बिग डील। देन अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बाकी है। मेन चीज़ तो अब आएगी कि इसके अंदर वैकेंसी के क्वेश्चंस भी दे रखे हैं इन लोगों ने, राइट। एंड ये मैं अपने सारे व्यूअर्स और स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ, इफ़ यू रियली वांट कि मैं आपकी पर्सनली हेल्प करूँ, आप ये क्वेश्चंस पढ़िए एंड मुझे पर्सनली इन सब का आंसर्स भेजिए मेरे व्हाट्सएप पे या मेरे मेल पे। इसके अंदर ये सब जो करंट एम्प्लॉय ऑफ दिस मिशन डा ये सब नहीं करना आपको इसके अंदर टेक्निकल क्वेश्चंस को आंसर देना है, राइट। तो टेक्निकल क्वेश्चन इसमें लिखा है कि आर यू रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग द डिज़ाइंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, येस और नो। आप भी मुझे भेजिए कि येस और नो। येस है तो क्या काम आपने उसमें किया है। मैकेनिकल लेआउट या ड्राइंग्स आपने बनाई है, बिल्कुल बनाई है, या जितने भी ऑटोकैड सीख रहे हैं उन्होंने बनाई है तो येस, और उसके बाद लिखिए कि मैंने ऑटोकैड में ड्राइंग बनाई है। देन बजटिंग इनपुट क्या होता है, मेंटेनेंस क्या होता है, रिपेयर कॉस्ट के अंदर कुछ आपने भी कभी काम किया है। अब यहाँ से असली क्वेश्चन स्टार्ट होता है, विच आइटम्स हैव यू एस्टिमेटेड फॉर डेवलपिंग अ बजट फॉर इंजीनियरिंग ऑपरेशंस। तो इसके अंदर कौन कौन से आपके जो इसके अंदर आइटम्स आपने यूज़ करी है उसका भी आपको आंसर देना है। किस तरीके के सेंसर्स पे आपने काम किया है। अब विस्कोसिटी नहीं पता क्या होगी तो विस्कोसिटी सेंसर का क्या मतलब, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लो, ये सारी चीज़ें आप पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर लो, राइट। इंडिपेंडेंटली कौन से बिल्डिंग सिस्टम्स को आपने मॉनिटर किया है, स्विच केयर हो, ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र स्विचेस हो, यूपीएस हो गया, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई सिस्टम्स, फिर किस तरीके से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, ये सब आपको अभी से ही आंसर दे के उनको सबमिट करना है। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स किस तरीके के करें, मैं हमेशा प्रोजेक्ट करता रहता हूँ, आप देखिए कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है इसके अंदर, राइट। देन व्हाट इज़ द स्टेटमेंट दैट डिफाइंस योर हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस ओवरसीइंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। तो उसमें क्या काम करा है आपने इंप्रूवमेंट्स करी है, सजेस्ट किया, आपने सिर्फ एक्टिविटी मॉनिटर करी है कि सिर्फ देखा है कि मैंने क्या करा है उसमें। फिर किस तरीके की आपने कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइंस पे काम करा है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है। देन उसके बाद कौन से मटेरियल्स आपने करे हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स आ गई या मटेरियल सैम्पलिंग आ गई या इंस्टॉलेशन मैनुअल्स आ गया, राइट। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इन लोगों ने पूछ रखे हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ एज अ फ्रेशर तो आप ये सब चीज़ें पढ़ ही लो यार, पता तो होनी चाहिए कि किस तरीके से कंपनी पूछती है। अभी नहीं तो बाद में 2 साल बाद तो ये सब चीज़ें, तब तक आप रेडी हो गए इन सब के लिए। और जो 6-7 साल एक्सपीरियंस वाले हैं, दे हैव टू आंसर ईच एंड एवरीथिंग एंड यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंग टू योर रेज्यूमे। आपने लिख दिया लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल यू सुपरवाइज 20+ और आपका प्रोजेक्ट के अंदर आपने खुद एक डिज़ाइनिंग का करा है, तो सुपरवाइजिंग कहाँ से आ गई। तो सच आपको सोच समझ के आंसर्स देने हैं सारी चीज़ों के इसमें, राइट। फिर उसके बाद हम जाते हैं एलिजिबिलिटी क्वेश्चंस। एलिजिबिलिटी क्वेश्चंस में बेसिक क्वेश्चंस हैं कि आप यहाँ के सिटीज़न हो, आपको कोई ड्राइविंग लाइसेंस है, ये है वो है, ये सब सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर बाकी और कुछ नहीं है। और एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस में भी उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं कि क्या आपका लेवल है, क्या वर्क एक्सपीरियंस है,
रीजंस फॉर लीविंग, सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो 20 लाख की जॉब है, इतनी जल्दी नहीं मिलती, आपको सारी चीज़ों की ढंग से इन्फॉर्मेशन देनी है, तब जाके वो आपको कंसिडर करेंगे, राइट। एंड देन फाइनली अप्लाई टू दिस वैकेंसी पे जाएंगे तो आपको पहले यहाँ अकाउंट बनाना है, फिर आपको ईमेल आईडी पासवर्ड डालना है, तब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स डालने हैं। रिमेंबर, आपको अपना कवरिंग लेटर, प्रॉपर रेज्यूमे विद द स्टेटेड प्रोजेक्ट्स जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस रिलेटेड आपको सारे डालने हैं जो आपने एक्चुअली में करे हो, राइट। एंड गो थ्रू द क्वेश्चंस प्रॉपरली एंड एवरीवन कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। कोई साउथ इंडिया में भी है, गो अहेड, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। दिस इज़ एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो, इसमें अप्लाई करने से आपको समझ आएगा कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, क्या सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।